हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, ना ही दिवाली का ब्लॉग शेयर कर पाई, ना ही दिवाली की बधाई दे पाई आप लोगों को। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो दिवाली वाले दिन का ही है। बहुत काम किया मैंने उस दिन, कपड़े साफ़ किए, घर साफ़ किया, आंगन साफ़ किया। मतलब एक हाउस वाइफ को जितना काम रहता है ना पूजा पाठ वाले दिन, वो सब काम किया मैंने। बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इसलिए उसको दवाई देकर सुलाया। जुकाम के वजह से उसके नाक बंद हो रहे थे ना, और ट्राइपॉड भी टूटा हुआ था मेरा, इसलिए बच्चों को फ़ोन पकड़ाकर मैं शूटिंग कर रही थी, क्योंकि दिवाली का ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बोलकर। लेकिन मेरी खुशी में किसी की नज़र लग गई। बहुत बुरा हुआ उस दिन मेरे साथ, इसलिए ना ही दिवाली का वीडियो शेयर कर पाई आप लोगों के साथ, ना ही बधाई दे पाई। लेकिन मैं हमेशा दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे से रहें, सलामती से रहें। ऊपर वाला आप सबकी झोली में खुशियाँ दे। ना जान ना पहचान, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना समर्थन करते हैं। भले ही मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, लेकिन किसी को जाने बिना इतना साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग जानते हैं मुझे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर मेरे वीडियो को देखते हैं, थैंक यू सो मच। मैं कभी नहीं भूल सकती आप लोगों को। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। आप सब मेरे लिए मेरे नसीब हैं। कहते हैं ना, जब नसीब साथ देता है तो हालात जितना भी बुरा हो अच्छे दिन आ ही जाते हैं। इसी तरह आज मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, जितनी भी व्यथा में हूँ, आप लोग नसीब बनकर मेरा साथ देंगे तो मेरे हालात भी ज़रूर बदलेंगे। बहुत खुश थी मैं उस दिन, आप लोग देख सकते हैं। मैं बहुत मतलब शाम को बाकी लोग जैसे रील्स बनाते हैं, मैं भी रील्स बनाऊंगी, सजूंगी, सबरूंगी। और मेरे बच्चे का ये पहला दिवाली है ना, तो उसके साथ भी मैं फ़ोटो उठाऊंगी। वो कोई भी त्यौहार आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हर त्यौहार से वाकिफ़ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और इस तरह से मैं बहुत खुश थी। मदर इन लॉ मार्केट से पूजा का सामान भी ला चुके थे। ये मैरीगोल्ड का पौधा, ये गन्ने का और कोमल का फूल भी लाए थे सजाने के लिए। वैसे होली हो या दिवाली, हर त्यौहार हमारे लिए एक अच्छा संदेश लेकर आता है। दिवाली भी बहुत अच्छा संदेश देता है समाज को। दिवाली की शुरुआत तो दशहरा के बाद से हो जाती है, जब दशहरा में श्री राम दुर्गा माँ का आराधना करके आशीर्वाद लेकर रावण का वध करते हैं और अयोध्या लौटने ही वाले होते हैं। हनुमान पहले ही संदेश पहुंचा देते हैं अयोध्या वासी को कि आज प्रभु श्री राम लौट रहे हैं। उस दिन अमावास वाली काली रात होती है और कोई भी अपने प्रभु को अंधेरा में स्वागत करना नहीं चाहता था, इसलिए सारे अयोध्या वासी मिलकर दीपक जलाते हैं और पूरी अयोध्या को ही रोशनी से जगमगा देते हैं और अपने प्रभु का स्वागत करते हैं। ये एकता का ही तो संदेश देता है। जब एकजुट होकर अयोध्या वासी दीपक जलाए तो अमावास वाली काली अंधेरी रात भी रोशनी से जगमगा उठी। ठीक उसी तरह से हमें ये संदेश मिलता है कि हम एकजुट होकर अच्छे के लिए काम करेंगे तो बुराई को भी हरा पाएंगे। और यहाँ पे मेरा सारा धुला हुआ कपड़ा भी सूख चुका था, इसलिए मैं समेटने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे आंगन भी धोना था। बस मन में यही बात चल रहा था कि जल्दी जल्दी काम निपटा कर दिवाली की तैयारी करनी है। यहाँ पे भी मैंने समीर को फ़ोन पकड़ा दिया था, वो शूटिंग कर रहा था। बस यही बात किसी को चुभ रही थी मन ही मन कि कोई मेरा मदद कर रहा है। बस इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। दिवाली के दूसरे वाले दिन ग्रहण लगना था ना, मेरे ज़िंदगी में तो दिवाली वाले दिन ही ग्रहण लग गया था। मैं कितनी खुशी से सब काम कर रही थी, लेकिन मेरी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नज़र लगा दिया मेरी खुशी को। यहाँ पे मैंने मेन डोर के पास भी धोया, क्योंकि दिया यहाँ भी लगाना था, और पूरा आंगन साफ़ किया, क्योंकि जितनी जल्दी सूखेगा उतनी जल्दी रंगोली बनाऊंगी बोलकर। वैसे भी जाड़े का महीना है ना, तो 5 बजते बजते ही पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर ड्रेन
गार्डन है पास में, तो मच्छर भी बहुत काटते हैं, इसलिए जितने जल्दी धो पाऊँगी उतने जल्दी रंगोली बनाऊँगी। फिर तैयार भी होना था बोलकर जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। अभी तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं, लेकिन मैं सच में बहुत स्पीड काम कर रही थी। पास के दीदी से गोबर भी मांगा लिपा पोती करने के लिए। जो लोग गांव से होते हैं या फिर जिनके पास हमेशा गोबर अवेलेबल होता है, वो लोग हमेशा अपने आंगन को गोबर से लिपा पोती करते हैं। लेकिन छोटे शहर के लोग जिनको गोबर मिलता ही नहीं आसानी से, वो भी एडजस्ट करके ऐसे पूजा पाठ वाले दिन गोबर से लिपा पोती करते हैं अपने आंगन को। और पिछले साल मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि स्माइल कोख में था, 6 महीना चल रहा था, इसलिए इस साल दीपावली में सजाऊंगी आंगन को रंगोली से बोलकर बहुत खुश थी मैं। और अभी छोटे वाले देवर को फ़ोन पकड़ाया था मैंने, जो रामलीला में बने थे ना हनुमान जी, उनको, और केले के पेड़ जो लाए थे उनसे सजावट भी शुरू कर दिए थे। और आंगन भी जो गोबर से किया था मैंने वो भी सूख चुका था, तो रंगोली बनाने के लिए मैं आ गई। और अंधेरा भी हो चुका था, मच्छर भी बहुत काट रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि तैयार भी होना था मुझे। और यहाँ पे मेरा एक छोटा भाई चिंटू, वो पकड़ा है फ़ोन को, और जिस रंगोली टूल्स मैंने शेयर किया था ना आप लोगों के साथ, उसी से मैं बना रही थी ये डिज़ाइन। तो बहुत खुश थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि देखिए उसी से ही मैं बना रही हूँ और अच्छे से बन भी रहा है। आप लोग भी ऐसे ट्राई करना बोलकर बस जो छोटे से ग्लास में रंगोली स्प्रेड करने के लिए बनाई थी, उसे पता नहीं बच्चे खेलते खेलते कहाँ रख दिए, वो नहीं मिल रहा था, इसलिए भैया से छलनी मांगकर छलनी की मदद से बाकी रंगोली स्प्रेड किया और इसी तरह से रंगोली बनाई। उसके बाद गई तैयार होने के लिए, और जब दिया सजा रही थी ना, उसी टाइम पे मेरे मदर इन लॉ फ़ोन पकड़े थे। वो जानते हैं कि ये वाला वीडियो यूट्यूब पे जाएगा बोलकर, इसलिए फ़ोन पकड़ दिए थे। उनको कोई एतराज़ नहीं था, बस पीछे से उनको कोई रोक रहा था कि तूने उसका फ़ोन क्यों पकड़ा है, उसका फ़ोन रख, उसका फ़ोन रख, क्यों सपोर्ट कर रही है बोलकर। ये बात मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो उसको कौन सी ऑब्जेक्शन होने लगी। वो रिपीटेडली ये बोल रहा था। मैंने उस बात को इग्नोर किया, चलो जाने देते हैं, त्योहारों का दिन है और ऐसी बातों को मन में नहीं रखते हैं। फिर रंगोली बनाने के बाद मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। साड़ी पहना था उस दिन मैंने, ये वाला साड़ी मेरे मुंबई के मामा मामी भेजे थे। स्माइल जब पैदा हुआ था ना, उस टाइम पे तो वो लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए उससे पहले ही साड़ी भेज दिए थे, जब बेबी पैदा होगा तो मेरी भांजी पहनेगी बोलकर। तो वही वाला साड़ी मैंने पहना था। और ये वाला बिंदी तो मेरा फेवरेट है, जब भी साड़ी पहनती हूँ या फिर थोड़ा तैयार होती हूँ तो यही वाला बिंदी लगाती हूँ। मराठी वाला बिंदी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बच्चा को भी मैं तैयार कर चुकी थी, उसके बाद खुद तैयार हुआ, झुमका भी पहनी। देख सकते हैं आप मेरे चेहरे पे खुशी, बहुत खुश थी मैं। और पूजा तो हो चुकी थी पहले से ही, मैं दिया सजाने के लिए आ गई थी। और ठीक इसी टाइम पे ही मेरे मदर इन लॉ मेरे फ़ोन पकड़े। मैंने उनको फ़ोन नहीं दिया, बस स्माइल को गोद में लेते लेते वो हाथ में फ़ोन भी ले लिए और वीडियो करने लगे। और इसी टाइम पे ही वो टोकने लगा था मेरी मदर इन लॉ को। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर एक शेडो पड़ रहा होगा, वो मेरी मदर इन लॉ ही हैं। गोद में स्माइल है और हाथ में फ़ोन है उनका। तो उनको वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि त्यौहार का दिन है, ऐसे इंसान की बात को दिल में लेकर मैं अपना त्यौहार क्यों बर्बाद करूं। फिर भी वो बार बार बोल रहा था और इतना मजबूर कर दिया कि मेरे मदर इन लॉ मेरा फ़ोन ही छोड़ दिए। उसके बाद एक छोटा बच्चा था तो उसको फ़ोन पकड़ा कर मैं करने लगी, तो उसने उस छोटे बच्चे को भी वहाँ से भगा दिया। फिर मैं अपना टूटा फूटा ट्राइपॉड लेकर वीडियो बनाने लगी और मेरा चेहरा बिल्कुल उतार चुका था, मन बहुत दुख हो चुका था उसी टाइम पे। मेरा दिवाली मनाने का और कोई मतलब खुशी ही नहीं रही दिवाली मनाने के लिए। फिर सोचा कि इतना भी छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बोलकर मैं चुप रह गई। लेकिन फिर भी उस इंसान का मन शांत नहीं हुआ, उसने रात को आकर हंगामा किया। उस दिन हमारे आंगन में 5-6 गाड़ियाँ थी, उस गाड़ियों में से उसने सिर्फ मेरे गाड़ी को ही धक्का दिया, मतलब नीचे गिरा दिया धक्का मारकर। मैंने जब उससे सवाल पूछा कि तूने वो गाड़ी क्यों गिराई, तो उसने मुझसे बदतमीजी किया, गाली दी, गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स मांगा, घर से निकल जाने की धमकी दी।
उसको अच्छे से पता है कि वो गाड़ी मेरे लिए मेरे फादर इन लॉ ख़रीद के दिए थे। सिर्फ उसे नहीं, हमारे जितने भी आस पड़ोसी हैं सबको मालूम है कि वो गाड़ी मुझे मेरे फादर इन लॉ ख़रीद के दिए थे। और शायद उनको पता था कि ऐसी बदतमीज़ी मेरे साथ हो सकती थी, इसलिए वो जब गाड़ी ख़रीद के दिए उसी टाइम पे ही उस गाड़ी पे मेरा नाम लिख दिए थे माधवी बोलकर। वो भी उसको पता है, फिर भी वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए, झगड़ा करने के लिए, कलेश करने के लिए बार बार घर से निकल जाने की धमकी दे रहा था और डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था। क्या हमें हमारे सास ससुर कोई भी चीज़ गिफ्ट करते हैं तो उसमें हमारा हक नहीं रहता है? या फिर जो कोई भी जब जी चाहे हमें हमारे ससुराल से निकाल सकता है? कोई भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई। वहाँ पे मैं चिल्लाई, उसको बार बार पूछ रही थी कि तूने वो गाड़ी ही क्यों गिराई? मतलब क्या उसके मन में खुन्नस था जो उसने गाड़ी गिराई? क्या मदर इन लॉ पे बस उसका ही हक है? वैसे भी उसने पहले से ही बहुत कलेश लगा रखा है हमारे बीच में, और अब तो घर से निकल जाने की धमकी भी देने लगा है। मेरे माँ पापा अभी सही सलामत हैं ऊपर वाले की दया से, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ, क्योंकि मेला भी लगना है वहाँ पे, त्रिदेव की मेला। स्माइल पैदा होगा तो मन्नत था उनका, वे लोग मेला देंगे बोलकर। उसीलिए अगर मेरा आगे पीछे कोई नहीं होता और वो इस तरह से मुझे घर से निकालता तो मैं कहाँ पे जाती? बस यही सोचकर ही मैंने आवाज़ उठाई। अभी मेरा बच्चा छोटा है, कल को बड़ा होगा तो उसके सामने भी मुझे वो घर से निकालेगा तो मेरे बच्चे के ऊपर उस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे बहुत मिस करूँगी मैं वहाँ के लोगों को, ख़ास करके छोटे छोटे बच्चों को। वो लोग मेरी बहुत हेल्प किए, बहुत मदद करते थे। और मेरा बच्चा तो उन लोगों का आवाज़ भी पहचान गया था। जब वो आते थे उनका आवाज़ सुनते ही वो चहकने उठता था उनके पास जाने के लिए। शाम होते होते उसके दीदी लोग उसको लेने आते थे, बहुत लाड़ प्यार दुलार करते थे, कान्हा बुलाते थे वहाँ के लोग। मेरे बच्चे को बहुत मिस करूँगी वो लोगों को मैं, और मुझे पता है वो लोग भी मुझे बहुत मिस करेंगे। बाकी बच्चे भी जब बदमाशी करते थे तो मैं उन्हें डांटती थी, फिर भी वो लोग आते थे मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको पता था मैं उन्हें डांटूंगी भी तो उनकी अच्छाई के लिए ही डांटूंगी। दशहरा के टाइम पे भी वो लोग मेरे बहुत मदद किए हैं। वीडियो तो मैं बनाती थी लेकिन वो लोग ही मुझ तक खबर पहुंचाते थे, कब कलश यात्रा होगा, कब रावण दहन होगा, कब रंगोली कंपटीशन होगा, कब लाखमरा होगा। वो सारा खबर वो लोग मुझ तक पहुंचाते थे और बहुत साथ दिए वो लोग मेरा वीडियो बनाने में। तो कैसे भूल सकती हूँ मैं उन सारे बच्चों को। सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे अच्छे दोस्त बन चुके थे सारे बच्चे। बहुत मिस करूँगी मैं उन लोगों को और बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आप लोग सोच सकते हैं मेरा इतना अपमान हो रहा था वहाँ पे, मुझे घर से निकल जाने के लिए धमकी दे रहा था कोई, फिर भी वहाँ पे सारे लोग चुप थे, कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा था। वो तो मैं वहाँ पे अपने आत्मसम्मान के लिए चिल्ला रही थी, विरोध कर रही थी उसका, क्योंकि मुझे एक चीज़ लग रहा था अगर आज मैं इसे नहीं रोकूंगी तो कल वो और भी गंदा हरकत कर सकता है, और भी अपमानित करने की कोशिश कर सकता है मुझे बोलकर। कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसके सामने भी वो मुझे जलील कर सकता है। बस यही सोचकर ही मैंने उसका विरोध किया है। अब जल्दी से मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा ब्लॉग शेयर करूंगी। अब जो भी ब्लॉग शेयर करूंगी वो मेरे मायके से ही होगा। तो आप लोग पहले जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते थे, मेरा साथ देते थे, ठीक उसी तरह से अब भी साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। बस यही उम्मीद रखती हूँ मैं आप लोगों से।